थोड़ा शांति बनाए। सत्यनाम 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 सत्यनाम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। गुरु श्री धनी धर्मदास जी साहिब की जय। काशी लहरतारा धाम की जय। मगहर धाम की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री राम स्वरूप बापू साहिब की जय। आज की आनंद की जय। बंदगी साई बंदगी साई बंदगी साई। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदो तीर्थास्पदं सद्गुरुं चरणारविन्दम्। कबीर नामं परमं पुनीतं। युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं। दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं। चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। परम दयालु परम कृपालु परब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ सद्गुरु कबीर साहब के श्री चरणों में त्रैवार बंदगी अर्पित करते हुए गादी पर विराजित मेरे परमाराध्य परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य महंत श्री ब्रजेश्वरी महाराज जी के श्री पावन युगल चरणों में त्रैवार बंदगी अर्पित करते हुए श्री कबीर काउंसिल के परम श्रद्धेय पूज्य गुरुवर्य महंत श्री डॉक्टर सर्वेश्वर दास जी साहिब के श्री चरणों में त्रैवार बंदगी अर्पित करते हुए मेरे काशी लहरतारा में जब मैं अध्ययन करता था उस समय मेरे मार्गदर्शक रहे और इस समय कबीर मंदिर वाकुआ के परम श्रद्धेय आचार्य महंत श्री डॉक्टर श्यामदास जी साहेब के श्री चरणों में त्रैवार बंदगी अर्पित करते हुए एवं सभी मॉरिशस से पधारे हुए सभी महंत साहिबान के श्री चरणों में त्रैवार बंदगी अर्पित करते हुए आप सभी यहाँ पर उपस्थित सद्गुरु कबीर साहेब के श्री चरणों में अनन्य निष्ठा भाव रखने वाले आप सभी परम जिज्ञासु भक्त हंसजन भक्ति स्वरूपी माताएं एवं बहन, आज बड़ा ही परम आनंद का दिवस है कि विगत आज 6 दिनों से हम इस मॉरिशस की धार्मिक यात्रा पर यहाँ पर आए हुए हैं और आप सभी का बड़ा ही स्नेह और प्यार हम सबको प्राप्त हो रहा है। लग रहा है कि हम भारत में ही हैं और ऐसा आप सबका स्नेह और प्यार प्राप्त हुआ। हम सभी लोग सत्संग में तो आते हैं लेकिन सत्संग में आने से पूर्व हमारा मन कैसा होना चाहिए इस बारे में सद्गुरु कबीर साहब एक बड़ी ही सुंदर साखी के माध्यम से कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कि अपना मन जो है वही गंगा के समान, जैसे आपका ये जो हिंद महासागर है वो जो स्वच्छ है एवं सुंदर है, जो एकदम उसमें पारदर्शकता है उसकी गहराई में, उस तरह से अपना मन होना चाहिए। इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि निर्मल मन जो मोहि पावा। निर्मल मन जो मोहि पावा। सो सोई छिल
न भाव। हमें महापुरुष जो है निर्मल मन रखने के लिए कहते हैं। निर्मल मन हम कैसे रखें? तो शास्त्रों में, ग्रंथों में उदाहरण है कि निर्मत्सराणाम सताम वेदम वस्तु मात्र शिवदम तापत्रयोन मूलनम। हमें निर्मत्सर होने के लिए वह स्वयं कहते हैं। निर्मत्सर, मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा अंतर होता है। मच्छर जो है वह हमें बाहर से काटता है तो उसे मारने के लिए हम ऑल आउट का यूज करते हैं, अन्य उपयोग साधन है उसे मारने के लिए। लेकिन जो अंदर का जो मात्सर्य है वह हम कैसे दूर करें? जब हम वह अंदर का मात्सर्य किस प्रकार से दूर होगा कि जब हम किसी सत्संग में जाएंगे, गुरुदेव का ज्ञान श्रवण करेंगे, गुरुजनों के द्वारा दिया गया जो उद्बोधन है उसे श्रवण करेंगे, तो हमारे अंदर का जो मात्सर्य है, मात्सर्य हर एक प्रकार, हर एक मनुष्य के अंदर में, चाहे वो बड़ा से बड़ा महापुरुष भी क्यों ना हो, तो कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया कारणे मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ नर्तन दे। तो जो मात्सर्य जो पड़ा हुआ है, वह लोग कहते हैं कि एक दूसरे की ईर्ष्या को मात्सर्य कहा गया है। कहते हैं कि अरे उसके पास बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, लेकिन मेरे पास वो नहीं। जब ये आपके अंदर में आ जाएगा तो समझ लेना आपके अंदर में मात्सर्य आपका जो है वह जागृत होना शुरू कर आपका प्रारंभ होगा। और यही मात्सर्य आपके अंदर में नहीं होना चाहिए कि कहना चाहिए कि प्रभु उसके पास भी जो है उसे उतना ही भरपूर प्राप्त हो और उसके जैसा भी हे सद्गुरु आप मुझे प्रदान करें। तो इसलिए हर एक के जीवन में जो है, और जब भी हमारे जीवन से मात्सर्य अगर चला जाता है तो कहते कि निर्मत्सरानम सताम वेदम वस्तु मात्र शिवदम तापत्रयोन मूलनम। तीनों तापों का भी वह विनाश हो जाता है। तो वह तीनों ताप कौन से हैं इस जीवन में? तो कहते हैं कि देहिक देविक भौतिक ताप। दैहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप यानी कि जो हमारे शरीर में जो कष्ट है, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, जो अन्य प्रकार के जो शरीर को जो कष्ट देते हैं उसे दैहिक ताप कहा है। और दैविक ताप कहते हैं कि बड़े कुछ लोग कहते हैं कि हमको बुध ग्रह चल रहा है, शनि ग्रह चल रहा है, मंगल ग्रह चल रहा है, उसे दैविक ताप कहते हैं। अभौतिक ताप जो अपने से ही व्यक्तियों के द्वारा कुछ समय हम उनसे त्रस्त हो जाते हैं, उसे भौतिक ताप कहा गया। तो इन तीनों तापों का विनाश कब होगा? जब हम किसी संत गुरुजनों के सानिध्य में जाएंगे, किसी महापुरुष के सानिध्य में जाएंगे, जब उनके वाणी से हम लाभान्वित होंगे, तब हमारे जीवन में से इन तीनों तापों का विनाश होगा। तो इसलिए कहते हैं कि करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। तो ये जो मनुष्य को जो यह दुर्लभ नर्तन जो शरीर प्राप्त हुआ है, 84 लाख योनि भटक भटक करके ये हमें दुर्लभ मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनि में हम कुछ दिन बॉटनिकल गार्डन भी गए थे, तो वहां देखें, आज भी साहेब हमें लेके गए थे महर्षि अमरदास जी साहेब, तो वहां देखें कि वो जो कछुआ है उसकी उम्र जो है लगभग 200, 250 साल उसको उसी जीव में रहना पड़ रहा है। तो हम कितने श्रेष्ठ हैं, ये हमारा मानव जीवन कितना श्रेष्ठ है कि जो हमें प्राप्त हुआ है। तो इसे हम व्यर्थ न गंवाते हुए हम इसे सद्गुरु के श्री चरणों में हमें हमेशा इसको अर्पण करना चाहिए। और आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके जो इस मॉरिशस देश में जो भक्ति की बीज परम श्रद्धेय सद्गुरु श्री रामस्वरूप बापू
ने जो बोई है उसको आप सिंचाई करने का काम आप सभी लोग कर रहे हैं। हम सब हृदय से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमें इस यात्रा के लिए बुलाया। ऐसे ही आप सबका स्नेह और प्यार हमें हमेशा निरंतर मिलता रहे। इसी के साथ में मैं परम पूज्य गुरुदेव के पावन युगल चरणों में मैं अपनी वाणी को समर्पित करते हुए आप सभी के सादर चरणों में साही बंदगी करता हूँ। साही बंदगी साही बंदगी साही बंदगी सत्य। प्रेम से निवेदन करूंगा श्री भक्त श्री लालू जी और भक्त श्री रघुवर जी को कि आप दोनों आए, उनको एक माला दीजिए। साहिब जी को माल्यार्पण करेंगे और जो हमारे श्रीमती रेवती मंगरा जी हैं और हरिता जी, श्रीमती ब्रिजमोहन जी, कृपया आइए साहिब जी को एक माल्यार्पण करें। अनेक